बजट 2026 का मुख्य सारांश। बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो हैं गरीब और महिलाएं और युवा और किसान। बजट की प्रमुख विशेषताएं। बुनियादी ढांचा और निवेश। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह निवेश सड़कों और रेलवे और हवाई अड्डों के विस्तार में मदद करेगा। राजकोषीय घाटा। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी उधारी को कम करने की कोशिश कर रही है। कृषि और अन्नदाता किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी। मध्यम वर्ग और आयकर नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। अब 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी बढ़ाया गया है। ऊर्जा और पर्यावरण। छत पर सौर ऊर्जा योजना के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। यह भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1। बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? उत्तर। बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% रखा गया है। प्रश्न 2। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर। इस बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया गया है। प्रश्न 3। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने घर बनाने का लक्ष्य है? उत्तर। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा की है। प्रश्न 4। बजट में बुनियादी ढांचे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितनी राशि दी गई है? उत्तर। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रश्न 5। बजट 2026 के अनुसार कितनी आय तक कोई कर नहीं लगेगा? उत्तर। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर देय नहीं है। प्रश्न 6। विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित है? उत्तर। भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। परीक्षा के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बजट का मुख्य मंत्र सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास है। इसमें युवाओं के कौशल विकास के लिए भी विशेष इंटर्नशिप योजनाओं की घोषणा की गई।